बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर और इंतहाई अहम ख़बर जो कि आजकल के पाकिस्तान के हालात के हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल ख़बर है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से अपने हम असर यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट, व्लॉगर्स के बरअक्स मैं स्टोरी टेलिंग नहीं करता, अफसाना निगारी का काम मुझे नहीं आता, डायरेक्ट आपके साथ असल मौजू पर बात करता हूँ। अब बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्कुलर जारी किया है मनी एक्सचेंज कंपनीज़ के हवाले से। इसीलिए मैंने कहा है कि वो मौजूदा जो हालात हैं उससे अगर आप देखें, उन हालात को देखें तो किस तरह पाकिस्तान से डॉलर स्मगल करके ईरान और अफ़गानिस्तान ले जाए जाते हैं और इसके तदारुक के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो स्टेट बैंक ने एक पहला कदम लिया है। एक तो ये है कि आज ही ये सर्कुलर जारी हुआ है। इस सर्कुलर के मुताबिक जो कि मेरे सामने है, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो सरमायाकारी के लिए मनी एक्सचेंज कंपनीज़ के लिए जो बुनियादी सरमाया है उसकी जो रकम है वो 20 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई है और इसके लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है मनी एक्सचेंज कंपनीज़ को कि वो अपना जो सरमाया है बुनियादी वो आप हमें हमारे सामने लेकर आएँ। यानी 20 करोड़ के बजाय 50 करोड़ से आप अब ये काम शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि एक कैटेगरी जो है उसको बरकरार रखा जाएगा, जैसा कि मुख्तलिफ बैंक्स की अपनी मनी एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, जो बड़ी मनी एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उनको बरकरार रखा जाएगा। और जो बी कैटेगरी में जो एक्सचेंज कंपनीज़ आती हैं, मनी चेंजर्स आते हैं, या उनकी जो फ्रेंचाइजीज़ हैं, जो जैसे उन्होंने आगे कोई शाख खोल रखी है, एक तो उनको जम करना पड़ेगा मेन कंपनी में और दूसरा ये है कि उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा ए कैटेगरी के लिए। यानी इसके लिए भी 3 महीने का वक्त दिया गया है ताकि ये जो ब्लैक मार्केटिंग होती है डॉलर की या मुख्तलिफ करेंसीज़ की, इसका तदारुक किया जा सके। आपने देखा होगा हर शहर के हर गली मोहल्ले, मार्केट, प्लाजे, बेसमेंट में आपको मनी एक्सचेंज कंपनीज़ नज़र आती हैं और कुछ लोगों के पास लाइसेंस भी नहीं होता, वो तो खुलेआम डॉलर्स का, रियाल, दिरहम का कारोबार करते हैं। जिन दिनों हज का मौका करीब आता है तो रियाल की शॉर्टेज हो जाती है। जिन लोगों ने मुत्तहदा अरब अमारात जाना होता है उनके लिए दिरहम की शॉर्टेज हो जाती है। डॉलर की शॉर्टेज तो साल के 12 महीने रहती है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो दरामदात हैं उसके लिए हमें डॉलर की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए भी हुकूमत जो है वो मौसर मनसूबा साजी कर रही है। ये मैं ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाता, ये एक अच्छा इक़दाम है। यकीनन इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे, लेकिन कल से आप दोबारा देखेंगे कि ये छोटी मोटी जो कंपनियाँ हैं उन्होंने फिर डॉलर जो है डंप कर दे। लेकिन उसके लिए भी काम का आगाज़ हो चुका है। वजारत दाखिला ने अब अपना नेटवर्क वसी कर दिया है, इनकी बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही है हर शहर, हर लेवल पर जहाँ जहाँ ये मनी एक्सचेंज कंपनीज मौजूद हैं, यानी इनके ऊपर बाकायदा निगाह रखी जा रही है। यही वजह है कि डॉलर की कीमत में अब कमी वाक़ हो रही है। और दूसरी बात, जिस तरह पहले मैंने बताया एक वीडियो में कि आज पाकिस्तान में जो सोने की जो कीमत है वो 10,000 रुपये तोला जो है वो उसमें कमी वाक़ हुई है। और अब भी जो सोने की जो फ़ी तोला कीमत है पाकिस्तान में वो है 2,22,000 तकरीबन 400 या 600 रुपये। लेकिन मेरा बहुत से लोगों की तरह मैं भी काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक पैरेलल इकानमी चल रही है। एक तो वो इकानमी जो जिसको हम वाइट इकानमी कहते हैं, एक ब्लैक इकानमी। बहुत से ताजर हैं, बड़े बड़े ताजर हैं, वो चेक पर या बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर वो यकीन ही नहीं रखते। वो आप कैश दें। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े होल सेल के जो ताजर हैं वो कैश पर काम करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं। हम लोग बड़े बड़े प्लाज़ों में जितने भी जो लोग हैं उनको जो किराया देते हैं वो कैश में लेते हैं। दुकानों पे जाएं, आप किसी जगह कहेंगे जी मेरा कार्ड स्वाइप कर दें तो वो उससे इनकार कर देते हैं।
तो उसके लिए जो ब्लैक मनी है उसको वाइट बनाने के लिए या बाहर निकालने के लिए कब से हम लोग चीख रहे हैं कि जनाब आप 5,000 रुपये का नोट जो है वो ख़त्म करने का ऐलान कर दें, 3 महीने का 2 महीने का वक्त दे दें कि जनाब जिसके पास है वो उसको एमनेस्टी दे दें कि जी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसका तोड़ के लिए आप क्या करेंगे? उसके तोड़ के लिए यानी आप ये कर सकते हैं कि जनाब हुकूमत ये कहे कि जी हम 2,500 रुपये का नोट नया जारी कर रहे हैं, 5,000 का नोट फ़लाँ तारीख से ख़त्म हो जाएगा। अब जिन लोगों ने अपने तहखानों में, अपने घरों में, अपने लॉकर्स में, जहाँ जहाँ भी ये बोरियों में, बक्सों में, अपने वेयर हाउसेस में ये 5,000 रुपये के जो नोट जो संभाल कर रखे हुए हैं, चाहे वो हराम के हैं चाहे वो हलाल के हैं। खैर हलाल का पैसा तो ज़ाहिर है हर शख्स की कोशिश होती है कि वो हलाल का पैसा जो उसको हलाल तभी होगा जब आप उस पर टैक्स देंगे, हलाल तभी होगा जब आप उसको छुपा नहीं रखेंगे। अगर छुपाएंगे तो उसका मतलब है हराम का पैसा है। तो फिर लोग जो हैं वो निकाल कर बैंकों में लेकर जाएंगे और बैंक में मिसाल के तौर पर एक शख्स लेकर जाता है 1 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया, बैंक वाले उससे सवाल नहीं पूछेंगे, उसे कहेंगे कि जनाब आप हमारे पास अकाउंट खुलवाएं, आपको ये जो पैसे हम उस अकाउंट में जमा करते हैं 2 करोड़ रुपया जो आपका बैंक में अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद अगर आप निकलवाना चाहें तो आप वो 2,500 रुपये के करेंसी नोट्स की सूरत में वो निकलवा सकते हैं। ये बड़ा मैं समझता हूँ कि इससे कुछ भी क़यामत नहीं आने वाली। ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट बैंक का खर्चा हो जाएगा नए करेंसी नोट छापने पर। करेंसी नोट तो हम वैसे ही छाप रहे हैं, नया नोट मुतारफ़ करवाने का उसकी डिज़ाइन पर ख़र्चा आ जाएगा, 2-4 अरब रुपया इस पर लग जाएगा, शायद इससे कम या ज़्यादा, मुझे इतना इल्म नहीं। लेकिन ये इस वक्त नुस्ख़ा कीमिया जैसे कहते हैं वो है कि आप 5,000 रुपये का नोट ख़त्म कर दें। 1,000 आप समझते हैं कि जी उसकी इतनी वैल्यू नहीं है तो 2,000 2,500 का नोट नया ले आएँ। 5,000 आप कह दें कि जनाब फ़लाँ तारीख के बाद ये कारामद नहीं होगा, और लोग देखिएगा कि खरबों के हिसाब से लोगों ने अपने घरों में, ये हर बंदे ने नहीं लेकिन हिस्सा बकदरे जुस्सा, जिसकी लाख की सकत है उसने लाख रुपया घर में छुपा रखा है, जिसकी 10 लाख है उसने 10 लाख, जिसकी 10 करोड़ है उसने 10 करोड़। तो ये इसमें इस हमांग में सारे ही बरहना है। तो ये स्टेट बैंक का एक अच्छा कदम है, लेकिन उम्मीद है हुकूमत वक्त और स्टेट बैंक, ये जो मैंने तजवीज़ दी है ये सिर्फ मेरी तजवीज़ नहीं, बहुत से लोग इस बात को मानने को तैयार हैं या वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तान से ब्लैक इकानमी का ख़ात्मा करना है तो ये कदम भी उठाना होगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।